नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आप समस्त आदरणीय दर्शकों का सर आंखों पर पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत है। मौसम समाचारों के साथ हाजिर हूं मैं अचल सिंह देवराज। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा, कहां पर होगी मावठ की बारिश, कहां पर रहेगा मौसम साफ, किस दिशा से चलेगी हवाएं, इन सभी विषयों पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक नज़र वर्तमान मौसम की परिस्थितियों पर। तो इन दिनों जो है वह राजस्थान में एक बार फिर से तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अधिकांश स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट हुई है, वहीं दिन का तापमान बढ़कर 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। बीते 24 घंटों में सिरोही के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा राजसमंद में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 4, अलवर और चित्तौड़गढ़ में 5.2, चूरू में 5.4 और नागौर में 6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। ज़्यादातर इलाकों में औसतन न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राजस्थान में मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की है और आज प्रदेश के अधिकतर भागों में जो है वो हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी रहेगा और कुछ स्थानों पर दक्षिणी पूर्वी भी रह सकता है तथा आसमान साफ रहेगा। कल से जो है वो हवाएं पुनः पूर्वी होती हुई उत्तर पूर्वी होगी। और वेदर सिस्टम की बात करें तो एक कम तीव्रता वाला पश्चिम विक्षोभ जो है वो जम्मू कश्मीर के इलाकों के करीब है। वहीं एक और पश्चिम विक्षोभ 17 फरवरी को भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर सक्रिय होगा। और सज्जनों, जैसा कि आपको पहले जानकारी दी जा चुकी है, 21 फरवरी को ज्योतिष मौसम मेदिनी के अनुसार राजस्थान में बादल और मेघ गर्जना के साथ बारिश होना आवश्यक है और ठीक वैसा ही होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, मौसम में बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मजबूत पश्चिम विक्षोभ 19 से 22 फरवरी के बीच राजस्थान के बड़े इलाके में बारिश देगा, ऐसा भारत मौसम विज्ञान विभाग के जो न्यूमेरिकल वेदर मॉडल है वो इंडिकेट कर रहे हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र जो है वो विकसित होने जा रहा है, जिससे भारत के दक्षिणी भागों में भी मौसम में बड़ा बदलाव होगा। केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के इलाकों में जो है वो कहीं कहीं अतिवृष्टि भी होने की संभावना है वो बनती हुई नज़र आ रही है। तो आगामी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन जो है वो आगामी चौमासे के जमाने का जो सकून है वो देखने के लिए परिस्थितियाँ अब अनुकूल होती जा रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों के सभी इलाकों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। 15, 16 और 17 फरवरी को प्रदेश के कुछ स्थानों पर ऊंचाई वाले हल्के बादलों की आवाजाही के अलावा 18 फरवरी तक मौसम में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है और हवाएं भी अब वापस उत्तर पूर्वी रहेगी। अब तापमान में निरंतर थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती रहेगी, जो कि फसलों की जो पकाव अवधि है उसके लिए ज़रूरी भी है। हालांकि एक चिंता की बात ज़रूर है कि तकरीबन पिछले 1 महीने से लगातार आ रहे पश्चिम विक्षोभों के चलते बादलवाई रही और सुबह के समय अत्यधिक मात्रा में जो है वो ओस गिरने से समतल निचले इलाके जो थे वहाँ पर जीरे की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जीरा जो है वो एक सेंसिटिव क्रॉप है। बीजीय मसाला फसलों में जीरा जो है वो सबसे नाजुक फसल है। इसके लिए शुष्क और ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है और इस फसल में दाना पकते समय यदि ओस गिरे या दक्षिण पश्चिमी गर्म हवाओं के चलते सिंचाई हो जाए तो फसल झुलस करके नष्ट हो जाती है और बाद में दवाइयों से इस फसल को ठीक कर पाना है वो मुश्किल है। परंतु जीरा जो है वो मरते मरते भी अन्य फसलों की तुलना में अपने मालिक को मुनाफा दे जाता है और क्या करें, कुदरत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उन किसान भाइयों की मेहनत, लगन और धैर्य को मेरा सलाम है, जो एक योद्धा की तरह विपरीत मौसम परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। और किसान सज्जनों, अब यदि कोई किसान भाई जो है वो जीरे की फसल में अंतिम सिंचाई की सोच रहे हैं तो कल से अगले 3 दिनों तक जीरे में सिंचाई के लिए मौसम है वो अनुकूल है, आप सिंचाई कर सकते हैं। आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल फिर नई जानकारी के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कृषि सलाह और लाइव मौसम खबर के लिए कृपया हमारे कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। धन्यवाद।